हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर हम सामने हाजिर हैं आपके एक स्पेशल एपिसोड लेके। और आज वैसे तो हमारा शो संडे को होता है, एज़ यू नो वेरी वेल, बट आज का हमारा सेशन है मानसी मैम के साथ। मानसी एक लीडरशिप कोच हैं और उनके साथ आज हम बात करेंगे। बहुत सारी नई चीज़ें हैं सीखने के लिए और वो एक पब्लिक स्पीकर भी हैं, तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो मैम को हम ज्वाइन करते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी सवाल हो, आप मैम से पूछ के क्वेश्चंस मैम से डायरेक्ट पूछ लूँगी। सो बने रहिए हमारे साथ। तो मानसी मैम एक लीडरशिप कोच हैं जो कि ट्रेन करती हैं बहुत सारे स्टूडेंट, स्टार्टर्स एंड प्रोफेशनल को। हाय मानसी, हाउ आर यू? हाय पूजा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट और नो नो, हमारे माय शो पे प्लेजर। आने के थैंक यू। लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपने इनवाइट किया, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो मानसी, शुरू से शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। कैसे शुरू हुआ पहले आपकी अर्ली लाइफ, स्कूल, कॉलेज, और क्या कभी आपने सोचा था कि आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आओगे? बहुत बहुत फनी स्टोरी है एक्चुअली। मैंने आईटी इंजीनियरिंग किया हुआ है एंड ओके। इंजीनियरिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं था एंड 2 बार फेल भी हुई उसमें। तो जब वो हम्म। 2 साल का ड्रॉप लगा तभी पब्लिक स्पीकिंग सीखा। उस टाइम पे मोटिवेशनल स्पीकिंग इतना कॉमन नहीं था। तो लाइक लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि यार ऐसा भी कोई फील्ड होता है। उसके बाद जब काफी ट्रेनर्स और स्पीकर्स फेमस हुए तो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। उसके बाद देखा कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग डिमांड में है, लेकिन ग्रेजुएशन अभी हुआ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ एज और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो लोगों हम्म। ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि पहले आप कुछ बनो, उसके बाद आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देना, आप पहले एक्सपीरियंस लेके आओ। चलो वो भी ठीक है। फिर किसी ने बोला कि आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग करो, आप वो सीखो, शायद उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। वो भी किया। एंड फिर फॉर्चुनेटली बहुत सारे मेंटर से सीखने के बाद 7 साल बाद राधा कृष्ण पिल्ले डॉक्टर से मुलाकात हुई। एंड उन्होंने मुझे बोला कि मानसी, ओनली स्पीकर विल नॉट हेल्प, आपको कोच बनना चाहिए। बिकॉज शायद हम्म। पब्लिक इवेंट्स में सबको आप रिजल्ट ना दे पाओ, लेकिन एज अ कोच डेफिनेटली आप रिजल्ट दे पाओगे। तो उसके बाद और बिजनेस लीडर से मुलाकात होती गई। तो इट हैज बीन अ वेरी डिफरेंट जर्नी कि कहाँ आईटी इंजीनियरिंग, उसके बाद पब्लिक स्पीकर, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर, उसके बाद कॉर्पोरेट ट्रेनर, वो भी लीडरशिप कोचिंग सीख रही हूँ साथ में। तो एक एक कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इवॉल्विंग प्रोसेस। एंड इसमें आप अपने आप को पहचानते जाते हो, अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी स्किल है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस ऑल टुगेदर। राइट। सो मानसी, जैसा आपने बताया कि आप फेल हो गए थे इंजीनियरिंग में, तो एज यू नो कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें फेल वर्ड मतलब बहुत भारी वर्ड है। हाँ, और इसको मतलब तौबा उठाना। तौबा, आपको बोलते ना, आपको ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट लग गया है कि यार आप तो फेल हो। और ऊपर से अगर आप बोलते हो कि आप प्रोफेशनल स्पीकर हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो पहले आपको या। ही फटना पड़ता है कि पहले आप खुद को मोटिवेट करो, आप पास हो जाओ। उसके बाद आप हमको आना मोटिवेट करने के लिए। तो उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज मेरे हम्म। सारे फ्रेंड्स पास हो रहे थे, मैं ही फेल हो रही थी, और वो भी 2 साल। एंड हम्म। इमेजिन, आपके फ्रेंड्स को पता है, आपके लोगों को पता है, सोसाइटी जैसे आपने बात की, सो पीपल आर लाइक बिकॉज ये करियर में फोकस्ड नहीं है। बिकॉज मुझे चाहिए था कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आऊं, और मैं एज अ ग्रेजुएट में पढ़ रही थी इंजीनियरिंग में, तो दोनों का इट्स लाइक नॉर्थ साउथ। तो हम्म। सोसाइटी जज करती है आपको, एंड व्हेन यू से यू आर फेलिंग, तो आपके प्रोफेशन में आपको वो रिस्पेक्ट इनिशियली नहीं मिलता है जब तक कि आप पास नहीं हो जाते। लकीली हम्म। डिस्टिंक्शन से पास हुई 2 साल के बाद, एंड वो, लेकिन वो 2 साल मैंने वेस्ट नहीं होने दिया। मैंने वो दो हम्म। साल काफी कुछ सीखा, अपने आप को डेवलप किया। बिकॉज आई न्यू कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर फेलियर्स, फेलियर्स होते रहते हैं। लेकिन ये हम्म। जब आप बोलते हो कि एज एन एंटरप्रेन्योर भी अगर आप फेल होते हो, एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी आप फेल होते हो, तो लोगों का इंप्रेशन बहुत जल्दी बदल जाता है आपकी ओर। मतलब फिर आपने जितना अचीव किया है सब जीरो हो जाता है एक झटके में। राइट। तो वो 2 साल डिफिकल्ट था, लेकिन इट्स फाइन, निकल गया, लर्निंग था। आई थिंक जितना जल्दी फेल होते हो ना, उतना जल्दी आप बिजनेस को समझ भी पाते हो। एग्जैक्टली। तो मानसी, जब आप पब्लिक स्पीकिंग और ये सब कर रहे थे, तो ऑब्वियसली आई थिंक उस समय, मतलब अभी जितना ज़्यादा मुझे लगता है 3 या 4 सालों से इंटरनेट बहुत ज़्यादा बूम हुआ है, जियो की यस, वजह से कह सकते हैं कि यस। सभी इंटरनेट एक्सेस है सभी के पास। तो आजकल कुछ मतलब लोग जानते हैं कि मतलब मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है या फिर लीडरशिप कोच क्या है। कोचिंग इंडस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। पर यस, अगर इनफैक्ट बात दो करें। ढाई साल में ज्यादा हुआ है, पिछले 2 ढाई हाँ। साल में, बहुत करेक्टली बोला राइट। आपने।
तो जैसे कि बिकॉज वही कि मतलब लोगों के पास इंटरनेट की रीच ज्यादा है, तो ज्यादा लोग देख पा रहे हैं, ज्यादा सुन पा रहे हैं, तो लोगों को आज पता है कि है ना, विवेक बिंद्रा इज अ बिजनेस कोच और उज्जवल पाटिल इज अ ऑथर एंड बिजनेस कोच, लाइक दैट। ऐसे लोगों को पता है, पर शायद 3-4 साल पहले ऐसा नहीं पता था लोगों को। नहीं पता था, मतलब मैं बोलूँ ना हाँ। आपको, जब मैंने 7 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी और तब जब मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में आई, तो इट वाज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग उस समय। एंड हम्म। पीपल वर लाइक ये कौन सा प्रोफेशन है, प्रोबेबली पीपल यूज टू कंफ्यूज एंकरिंग एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग, बिकॉज दोनों को ही ओके। स्टेज पे जाके आपको माइक में बोलना है, करेक्ट। और यहाँ पे तो हम्म। कैसा एंकर आ रहा है लेकिन खत्म ही नहीं कर रहे, तो लोगों को वो एक्सेप्टेंस में टाइम लगा कि ये दोनों अलग प्रोफेशन है। एंड प्रोबेबली हम्म। एक बार वो ट्रेंड सेट होता है ना, फिर लोग एक्सेप्ट करते हैं। द प्लस पॉइंट वॉज बहुत ज्यादा वुमेन स्पीकर्स नहीं है, तो ये हम्म। एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए देखा जाए तो, कि भले ही उतना डिमांड उस टाइम पे नहीं था, लेकिन व्हेन यू से यू आर वुमेन स्पीकर, तो आपको एक प्रेफरेंस मिलता है कि चलो सारे मेल स्पीकर्स के बीच में आपका फोटो आ जाता है। एंड राइट। अदर पीपल आर ऑल्सो इंस्पायर्ड कि यार अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आई फील कि हो सके उतना अलग आपको करना चाहिए। एंड अब तो ये ट्रेंड है, आई वुड से कि इट्स नॉट कि अगर आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट है तो ही आप एक स्पीकर बन सकते हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आप इम्प्रूव करो, आप साइकोलॉजी सीखो, तो ये छोटी छोटी हम्म। बातों से भी यू कैन इंस्पायर पीपल। अगर आपको, काफी लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म का डर होता है, पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, स्टेज फियर होता है, तो वो कोचिंग में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम्म। काफी ट्रेंड्स, काफी नॉर्म्स बदले। इनिशियली पब्लिकली आप बोलते हैं ना कि पब्लिक दिखेगी तो आपको वो इंस्पिरेशन का मौका मिलता है उनको इंस्पायर करने का, लेकिन आज अगर आप रिजल्ट देते हो, आई थिंक दैट इज मोर इंस्पायरिंग। बिकॉज शायद राइट। इंसान मोटिवेट होके दो दो चार घंटे के लिए मोटिवेट हो भी जाएगा, लेकिन अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन हो गया ना। लेकिन अगर हम्म। ऐसा हुआ कि किसी को भी रिजल्ट मिला, तो वो वापस आपके पास आएंगे सीखने के लिए, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट काउंट्स। हम्म। ओके, ग्रेट। सो मानसी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी आपकी। तो वही मैंने बोला, उस समय इतना ट्रेंड नहीं था। तो यू नो बिल्कुल। व्हाट, जब आप कर रहे होगे ये पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल, यूजुअली होता क्या है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जैसे कि हम कुछ नया करते हैं ना, जो जी, हमारे आसपास के लोग नहीं कर रहे होते हैं, नहीं कहते, तो करेक्ट उनको या। एक्चुअली समझ नहीं आता है कि क्या है। तो आपको भी कभी ऐसा फेस करना पड़ा कि आपके जो आसपास के लोग हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, बोलते होंगे कि ये क्या चीज है, मतलब इसको करके कैसे होता है, मतलब कुछ भी करते हैं, बोलने का क्या है, मतलब ये थोड़ी कोई प्रोफेशन होता है, हाँ, ऐसा और करके। सीधा आके बोलते हैं आपको जॉब करना चाहिए, एक सब क्या कर रहे हो, हाँ। मतलब पब्लिक प्रोग्राम्स रोज तो नहीं होते। तो आप इससे अच्छा जॉब ही करो, एटलीस्ट स्टेबल इनकम तो आएगा आपके पास। एंड ये क्या हर टाइम मोटिवेशन देने का, इससे कुछ भी नहीं होता है। सो यू विल ऑलवेज गेट क्रिटिक्स, क्रिटिसिज्म मिलता रहता है आपको। लेकिन इट्स अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ कि आप अपने अपने कितना विश्वास रखते हो। लाइक मेरे केस में कैसा था कि आई लव पब्लिक स्पीकिंग, जितना भी स्टेज रहता है या जहाँ पे भी यंगस्टर्स होते हैं, यूथ एंड वुमेन, आई थिंक दैट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, क्योंकि ये एज में अगर आपको मेंटल इमोशनल सपोर्ट मिलता है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। आज काफी हम्म। स्टार्टअप 6-7 महीने में बंद हो जाते हैं, एक साल में बंद होते हैं। पेंडेमिक में मेंटल हेल्थ इशू बहुत कॉमन हुआ, ये इशू पहले भी हम्म। था। लेकिन राइट। यू सी कि जब कोई चीज हाईलाइट होती है ना, तब वो एक्सेप्टेंस में आती है। एग्जैक्टली। सो अभी जब ये ट्रेंड में आया, जैसे आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया कि पहले ऐसा नहीं था। मोटिवेशनल स्पीकिंग, लीडरशिप कोचिंग ये एग्जिस्ट करता था, बट इट वाज नॉट लाइक एक्सटर्नली एग्जिस्टिंग। कंपनीज में इंटरनली सेशंस होते थे, हम्म। प्रोबेबली कॉर्पोरेट कंपनीज में ये बहुत कॉमन था, लेकिन पब्लिकली कॉमन नहीं था। अब कॉमन है। यू हैव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नाउ। आज लोग राइट। पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज निकाल रहे हैं, आज ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, करेक्ट। सो एनीबॉडी कैन बी एन इन्फ्लुएंसर एज लॉन्ग एज आपके पास अच्छा कंटेंट है। आप दुनिया के कोई भी सक्सेसफुल लीडर या लोगों को पकड़ के देखो, और अगर आप उनको पूछो कि आपका सक्सेस सीक्रेट क्या है, तो वो बोलेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, अल्टीमेटली हम्म। कनेक्टिंग विद पीपल, राइट, अंडरस्टैंडिंग पीपल। तो ये राइट। कहीं ना कहीं अभी ना मिक्स हो रहा है सब जगह पे, एंड अब लोगों को वो एक्सेप्टेंस लेवल पे आ रहा है। हम्म। तो एक क्वेश्चन है, एक व्यूअर जी, ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर। आई थिंक इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल हैव मेंटर, आई वुड नॉट से मेंटर, हैव मेंटर्स। क्योंकि ये हम्म। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत मेंटर्स से सीखा है। देखो, एक इंसान आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता। एग्जैक्टली। हर एक इंसान ना कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहता है। एग्जाम्पल,
डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ला इज टीचिंग मी इंडियन लीडरशिप, चाणक्य अर्थशास्त्र, कि राजा कैसे सोचता है, एक लीडर कैसे सोचता है. आई हैव वन ऑफ माई वेरी फेवरेट मेंटर्स मिस्टर अशोक के शाह, चेयरमैन ऑफ बी ट्रांस, जिन्होंने ये किताब भी लिखी है द विनर. तो बिजनेस में एथिक्स कैसे आते हैं, कैसे लोगों के साथ बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, वो मतलब लॉट ऑफ पीपल टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स. रॉबिन शर्मा जो लीडरशिप के आज एक्सपर्ट है, ये मतलब मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको सही में आगे बढ़ना है ना, तो देर इज अ सूत्र इन चाणक्य अर्थशास्त्र ऑल्सो दैट यू नो एसोसिएशन विद एल्डर्स, वृद्ध संयोग, कि आपसे जो भी एज में नहीं लेकिन अलॉन्ग विद एज एक्सपर्टाइज में या एक्सपीरियंस में जो बड़े हैं ना, उनसे जुड़ो. और जिस दिन ये आपका एसोसिएशन स्ट्रांग हुआ, वो लोग आपको ना प्रॉपरली एक परफेक्ट या एक्सेलेंट इंसान बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे क्या होगा ना, कोई आपकी स्किल को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो कोई आपका जो कमी है या वीकनेस है उसको स्ट्रेंथन करेगा, या कभी ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपको गाइड करेगा कि यार ये ऐसा नहीं करना है. तो आपके हर एक पिलर स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. सो आई वुड से नॉट वन बट यू कैन हैव मल्टीपल मेंटर्स, जिसको भी आप मानते हो, जहां पे भी आपको लगता है कि यार ये इंसान रिजल्ट देता है या ये इंसान ने एक्चुअली करके दिया है. इट्स नॉट थियोरटिकल. सी, मेंटर्स कभी भी थ्योरी नहीं बताते, प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स बताते. तो जहां पे भी आपको लगता है कि यार ये इंसान को सही में एक्सपीरियंस और नॉलेज है, प्लीज उनसे सीखिए. एंड आई थिंक इफ यू रियली हैव मेंटर्स, मोर देन 2 मेंटर्स, तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल. आई हैव, मैं दैट्स व्हाट मैं आपको पहले भी बोला था कि मैंने इतने मेंटर्स से सीखा, तब जाके 7 साल में ये ट्रांजिशन हुआ कि फ्रॉम बीइंग अ स्पीकर टू अ कोच. सो इट्स नॉट अ वन टाइम जर्नी. और मैं तो बोलूं सबसे सीखो, ऐसा मत सोचो कि यार ये इंसान का ये छोटा है या ये तो स्टार्टअप है. हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. आप कितना सीखना Exactly. चाहते हो, आप में कितना विलिंगनेस है, वो आप पे डिपेंड करता है. राइट. सो मानसी, लाइक आपने बोला डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स है, तो जी आजकल जैसे कि बहुत एक्सपोज हैं हम इंटरनेट पे ना, तो बहुत सारे मेंटर्स हैं, मतलब जी. हर चीज के लिए, मतलब हर कैटेगरी में, मतलब बहुत सारे, अनलिमिटेड यू कैन से दैट, अगर हम एक्सप्लोर करें तो बहुत. तो कैसे मतलब डिसाइड करें कि कौन सा मेंटर हमें सेलेक्ट करना, बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि कौन इट सा इज इट मेंटर इज सेलेक्ट करें या कौन सा नहीं, कैसे आपको करें. पता है 7 साल तक मैं आपको अगर खुद का मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, तो जहां पे भी मुझे लगा ना कि यार ये मेंटर का बहुत नाम है, चलो उसके पास जाके सीख के आओ, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेंटर का नॉलेज और एक्सपीरियंस जो मुझे अप्लाई करके रिजल्ट मिल रहा है ना, मैं उसी को फॉलो करूं. बिकॉज शायद उनको वो रिजल्ट मिला, लेकिन क्या मुझे वो रिजल्ट मिला है? राइट. अगर मुझे रिजल्ट मिल रहा है, अगर मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ, अगर मैं वो जो भी बोल रहे हैं उनके लर्निंग्स को मैं ट्रांसफॉर्मेशन में बदल पा रही हूँ, तो मुझे वही मेंटर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए. सो ओके. दिस इज व्हाट आई वुड आंसर, बिकॉज बहुत टाइम ना हम सिर्फ ब्रांड्स के पीछे जाते हैं, कई बार हम सिर्फ लोगों के रेफरेंस के थ्रू जाते हैं, लेकिन जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तब तक रैंडमली डिसीजन नहीं लेना है. बिकॉज एक मेंटर का एडवाइस या तो आपकी लाइफ चेंज करेगा या तो ट्रांसफॉर्म करेगा, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, डिपेंड्स आप किस तरीके से करते हो. एंड मैंने आपको राइट. बोला ये थियोरटिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल है. हम्म. सो इट मेक्स अ डिफरेंस. ओके. एक फेवर का क्वेश्चन है, डज स्टार्टअप नीड लीडरशिप कोचिंग. 100%, 100% दे लीड लीडरशिप कोचिंग. मैं तो बोलूँ एवरीबडी नीड लीडरशिप कोचिंग, क्योंकि स्टार्टअप आज कोई भी कर रहा हो तो उनको एक सपोर्ट चाहिए रहता है, उनके पास गाइडेंस नहीं होता है, शायद वो मेंटरिंग में अफोर्ड नहीं करते, बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर कि उनका स्टार्टअप रन करे. कई बार फंडिंग का भी इशू आ जाता है. सो आई वुड से कि अगर आप लीडरशिप कोचिंग पूरी टीम को देते हो ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा पड़ता है. वाई? बिकॉज लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि चलो जिसका स्टार्टअप है वही लीड कर रहा है, नहीं, उसकी टीम को लीड करने दो. आपकी इसमें किसका स्किल बहुत स्ट्रांग है तो वो आगे लीड कर रहा है, तो मालूम नहीं पड़ता कि लीडर कौन है, बिकॉज दे आर वर्किंग एज ए टीम ना. और राइट. स्टार्टअप को ये लगता है कि शायद हम सिर्फ स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे तो हम जीत जाएंगे, नहीं. when you talk about leadership और स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए, आई वुड से ऑल स्टार्टअप्स जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप बेसिक चीजें सीखो. कई बार ऐसे लगता है ना कि आप कंपनी पे फोकस करते हो, आप लोगों पे फोकस नहीं करते हो. एंड देयर इज द सेइंग, यू बिल्ड पीपल एंड द पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस. बिजनेस राइट. बिल्ड करो, लेकिन लोगों को भी तो बिल्ड करो ना जो आपके साथ काम कर रहे हैं. और जब वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर रहे हो, तो कंपनी का सक्सेस लेवल एक अलग लेवल पे आता है. तो लीडरशिप कोचिंग जो ये सीखता है ना,
पहले तो वो अपने माइंडसेट पे काम करता है। तो इसके 3 M's है लीडरशिप कोचिंग के, जो मैंने सीखा हुआ है, दैट इज माइंडसेट, मास्टरी एंड मेंटरिंग। इसका मतलब हम ना पहले लीडरशिप कोचिंग में सामने वाले के माइंडसेट पे काम करते हैं, उसको आगे बढ़ना ही नहीं बढ़ना है, उसको अकेले आगे बढ़ना है कि अपने लोगों को लेके आगे बढ़ना है। सेकेंड इज मास्टरी। एग्जाम्पल, अगर हमारे टीम मेंबर्स में से कोई आके हमें बोलता है कि मैम हम मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो जितने भी मार्केटिंग के सेशंस होते हैं ना, उसको हम वहां पे बेचते हैं या उसको वहां पे ट्रेनिंग दिलवाते हैं। शायद अगर कोई बोलते हैं मुझे लीडरशिप सीखना है, तो आई वुड रेकमेंड लीडरशिप बुक्स की भाई आप ये भी सीखो। तो पहले हमने क्या किया, उसके माइंडसेट पे काम किया। सेकंड, हमने काम किया उसके सब्जेक्ट के मास्टरी पे। बिकॉज मे बी एज अ स्टार्टअप फाउंडर शायद मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि मुझे हर चीज है, कि मैं क्लाइंट को भी संभालू, मैं सेल्स भी संभालू, मैं इंक्वायरीज भी संभालू, मैं फंडिंग भी संभालू, नहीं। बट अगर मैंने ये देखा कि मेरे जो टीम मेंबर्स है, मैंने एक्सपर्ट्स उनको बना दिया, तो वो अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, उनका भी पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, पर्सनल ग्रोथ लीड्स टू प्रोफेशनल ग्रोथ। और हमने क्या किया, उनको भी ग्रो करने का चांस दिया ना। राइट। तो व्हेन दे फील कि यार हम भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, हमें भी कुछ सीखने मिल रहा है, दे विल नॉट लीव यू। आज स्टार्टअप्स बंद क्यों होते हैं? टीम मेंबर्स को वो कनेक्शन नहीं लगता है। आपने विजन मिशन शायद कंपनी के एंट्रेंस में लिख दिया, पर क्या वो कनेक्ट हो रहा है? क्या वो एम्प्लॉय को पता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो? वो एम्प्लॉय को मजा आ रहा है? वो कुछ नया सीख रहा है? आपको पता है गूगल का एक हाल ही में मैंने रिसर्च पढ़ा था कि आप गूगल पे ना रिसर्च करना ये चीज कि काफी कंपनीज को ना वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज का अवार्ड दे जाता है गूगल की ओर से। क्यों ऐसा? नॉट बिकॉज कि उनका लोगो अच्छा है, कि नॉट बिकॉज कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं या बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है, नहीं, बिकॉज कल्चर बहुत स्ट्रांग है। लोग एंजॉय करते, लोग दे आर लुकिंग फॉरवर्ड यार आज हमें जाके काम करना है वहां पे, आज हम ये सेल क्लोज करेंगे, आज हम ये टारगेट अचीव करेंगे। टीम वर्क और कल्चर, देयर इज अ वेरी राइट सेइंग कि अगर आपको डेस्टिनी डिसाइड करना हो ना, तो इंसान का डेस्टिनी कैरेक्टर डिसाइड करता है और कंपनी का डेस्टिनी कल्चर डिसाइड करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये चीज बहुत मैटर करती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लीडरशिप कोचिंग मतलब आपको समझेगा कि इट्स नॉट कि आप फाउंडर हो तो आपको ही सीखना है, टीम को भी आगे लेके जाओ, उनको लीड करने का मौका दो ना। आज दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, रिचर्ड ब्रांसन, अगर उनका भी इंटरव्यू आप देखोगे तो वो क्या बोलते हैं कि यार मैं क्या करता हूँ, जितने भी स्मार्टेस्ट मेरे टीम मेंबर्स है उनको हायर करता हूँ और फिर मैं अपने दूसरे बिजनेस पे ध्यान देता हूँ। ऐसा नहीं कि बिजनेस को इग्नोर कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे इतना विश्वास है ना कि वो अपने आप ये कंपनी को लीड करेंगे, उनको लीड करने का मौका दो ना। एंड देन यू कैन फोकस ऑन बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज आपने मल्टीपल बिजनेसेस ओपन किए, आपको पता है कि यार मैंने सही लोगों को हायर किया है। मैं तो बोलूं कि बेसिक राइट लोगों को कैसे हायर करना वो भी अगर आप सीख लो ना तो भी बहुत बड़ी बात है। उसको भी तो लीडरशिप कोचिंग कहते हैं। राइट। इट्स अ वास्ट टॉपिक एंड इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक। जी या राइट। एक व्यूअर का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं? बहुत सारी है, मतलब एक नहीं है। मैं तो बोलूं अगर आप मुझे टॉप 3 या टॉप 5 क्वालिटीज पूछो तो सबसे पहला इज लाइफ लॉन्ग लर्नर। एक लीडर कभी भी सीखना बंद नहीं करता, वो चाहे कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए। सेकेंड क्वालिटी है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। आप बोलोगे यार मैं तो लीडर हूं, मेरे में तो ऐसा है वैसा है, नो एटीट्यूड नो ईगो। बिकॉज सक्सेस का कैसा है, आज है कल ना भी हो। शायद वो पोजीशन आपके पास आज है कल ना भी हो। तो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड ऑफ कनेक्टिविटी। मतलब ये इंसान ना हर एक इंसान से कनेक्ट होता है, मतलब लोग ना पसंद करते हैं इससे जुड़ना। और ये कनेक्टिविटी कब आता है, जब आपको साइकोलॉजी आता है, आप सामने वाले की नीड्स को समझ पाते हो, आप सामने वाले के साथ जुड़ पाते हो। फोर्थ क्वालिटी, रीडिंग हैबिट। रीडर्स आर लीडर्स। आप बोलोगे तो लाइफ लॉन्ग लर्नर में आ गया, नहीं, एक्सपीरियंस से भी इंसान सीखता है, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी समझना चाहता है ना उसको रीडिंग हैबिट जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट में आपको बोलूंगी कि यार ये ना हमेशा इक्वालिटी में मानता है। अभी आप बोलोगे तो फिर लीडर का क्या मतलब है, नहीं, लीडर्स क्रिएट करते हैं, फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते। मतलब चाहे आपके सामने पीयून हो या आपके सामने वाइस प्रेसिडेंट हो, आपको पता है कि रिस्पेक्ट सबको देना है। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो मुझे मेरे मेंटर्स ने सिखाया है, और यही सेम क्वालिटीज जितने भी यंगस्टर्स है, जितने भी स्टार्टअप्स है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि ये 3-4 चीजें आप फॉलो करो रिगरसली। और जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बोला है कि एसोसिएट विद एल्डर्स,
एज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किया तो वहां पे आपका सीखना बंद हो गया। जहां से हो सकता है सीखो। वी आर सो लकी, यूट्यूब है, कितनी चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज आप हम्म। देखो, अगर आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, तो जितने भी लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाए बिकॉज जॉब चला गया, तो वो लोग ऑनलाइन यूट्यूब से सीख रहे हैं ना। राइट। सो यू सी द चेंज। अच्छा, लोगों को पहले ऑनलाइन लर्निंग समझता नहीं था, प्रोबेबली कनेक्ट नहीं होता था बिकॉज वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन आज हम्म। सब सीख रहे हैं। हम्म। इंस्टाग्राम रील कितना कुछ सिखाते हैं, लिंक्डइन पे राइट। वीडियोस आ गए, आज स्टोरीज है, इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, लिंक्डइन स्टोरी, फेसबुक स्टोरी। तो सीखना राइट। हो तो कहां से भी सीख सकते हैं, लेकिन कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके हाथ में। राइट। सो मानसी, एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, जैसे कि हमने जी। बोला कि कंपनीज में ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो जैसे कि कल्चर। मतलब बेसिकली एक ऐसा क्या बोल सकते हैं माइंडसेट है हमारा, कि जैसे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तब तो ठीक है, आपने मेंटर ले लिया, या फिर आप जी। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते हैं, जब हम कॉलेज वगैरह में रहते हैं, स्कूल में, तब हमारे टीचर्स ही मेंटर होते हैं। तो एक्चुअली राइट। मैं ये जानना चाह रही थी कि मेंटर और टीचर, मतलब वैसे तो दोनों ही नियर अबाउट सेम ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक राइट। टीचर जो टीच करता है कोई सब्जेक्ट, और एक मेंटोर होता है जो आपने कहा प्रैक्टिकली सिखाता है कोई चीज। तो क्या यस। डिफरेंस होता है एक टीचर और एक मेंटोर में? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। सो एक इसमें भी अगेन मुझे कोर्स, बिकॉज मैं कोर्स बहुत पढ़ती हूँ तो मुझे कोर्स बहुत इंस्पायर करता है। तो टीचर के लिए ऐसा कहा जाता है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, टीचर अपीयर्स, एंड व्हेन द स्टूडेंट इज वेरी मच रेडी, द टीचर डिसअपियर्स। पर अच्छा। मेंटर के केस में ऐसा नहीं होता है। हम्म। मेंटर आपके फेलियर में, आपके सक्सेस में, आपके साथ एंड तक है। हम्म। एंड ये बहुत डीप कोट है, अगर आप देखोगे ना, क्योंकि टीचर आया, आपको जो सब्जेक्ट का ज्ञान देना था आपको देके चले गए, चला गया। लेकिन एक मेंटर ना मेक श्योर करेगा कि आपने वो अप्लाई किया है। टीचर्स भी हम्म। अप्लाई करवाते हैं, लेकिन मेंटरिंग इज अ वेरी डीप टॉपिक। और मेंटर्स के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। हम्म। टीचर के सामने आपने होमवर्क नहीं किया था, आप झूठ बोल देते हो, अरे हाँ मैम मेरा बीमार थे, बुक घर पे भूल गए। मेंटर के सामने ऐसा नहीं होता है, मेंटर को पता है आप रीजंस दे रहे हो। एंड हम्म। मेंटर आपको डिसिप्लिन में लेके आते हैं, और टीचर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज देते हैं। एंड एज आई सेड कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, टीचर अपीयर्स, एंड व्हेन द स्टूडेंट इज सुपर रेडी, टीचर डिसअपीयर्स। बट मेंटर के केस में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हम्म। एंड इसलिए हम बोलते हैं ना कि चूज योर मेंटर्स वाइजली, बिकॉज आप राइट। फेल हो रहे हो कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, अगर वो मेंटर आपका साथ छोड़ रहा है, मतलब इट्स नॉट मेंटरिंग, इट्स प्रोबेबली आई वुड हम्म। जस्ट से कि हाँ चलो ठीक है, आपको सपोर्ट किया बिकॉज उनको भी कुछ लगा कि शायद कुछ मिलेगा इसमें से। बट एक सच्चा मेंटर, आप फेल हो या सक्सेसफुल हो, आपके साथ ही रहता है और आपको गाइड करता है, प्रोवाइडेड आप हम्म। उनकी गाइडेंस को सीरियसली डिसिप्लिन फॉर्मेट में लो और उसको आप फॉलो करो। हम्म। तो और एक हमारा एक कॉमन परसेप्शन होता है, जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास टीचर होते हैं, हम उनसे सीखते हैं। जी। और जी। मतलब जैसे कि सपोज अगर हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मोस्टली, तो हम मेंटर की कोई मेंटर के साथ सीखते हैं। बट मोस्टली जब जी। हम जॉब कर रहे होते हैं, जी। जब जॉब के एनवायरनमेंट में होते हैं, कोई भी, या इधर गवर्नमेंट और आइदर कॉर्पोरेट, तो हम कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीखना बंद कर देते हैं। मतलब यस। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमें क्या ज़रूरत, हमारे पास तो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वी डोंट नीड टू लर्न, वी आर एक मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं, हम तो दूसरों को सिखाते हैं, हम क्या सीखेंगे। करेक्ट। ऐसा, तो करेक्ट। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज में पहले दो पॉइंट्स ही मैंने बोल दिया, कि लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड ह्यूमिलिटी। कि हम्म। आज अगर हम हम्बल एटीट्यूड नहीं रखते हैं ना, तो लाइक हमें सीखने की जरूरत नहीं, वैसा एटीट्यूड आ जाता है, करेक्ट। एंड जब आप सीखते हो, तो वो जो आपको ग्रोथ देता है ना, वो शायद आपका वो उतना एक्सपीरियंस भी आपको आगे ना बढ़ाए। सिंपल एग्जांपल, पेंडेमिक के बाद सब चीजें ऑनलाइन हो गई, तो अब हम यस। क्यों वो चीज अडाप्ट कर रहे हैं? ऑनलाइन कोर्सेज पहले भी तो थे ना, हम्म। लेकिन हमें क्या लगता था, यार शायद उससे हमारा क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ेगा, वी डोंट नो, करेक्ट। राइट। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल अगेन माइंडसेट से आता है, इसलिए मैंने आपको वो 3 M's बताए। क्योंकि अगर हम्म। सामने वाले का माइंडसेट ही फिक्स्ड माइंडसेट है, तो वो सीखेगा ही नहीं। हाँ, फिर जब हम्म। उनके उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे, जब वो लोग आगे बढ़ेंगे, तब आपको लगता है यार काश मैंने भी सीख लिया होता, तो मेरे पास टाइम भी था, मेरे पास पैसा भी था, लेकिन एटीट्यूड गलत था। हम्म। लग रहा था कि यार, जैसे आपने बोला कि 15 साल का एक्सपीरियंस है,
तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग एटीट्यूड नहीं चलता है। हम्म। और जो राइट। सीखता है, जो हमेशा लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एंड जिनको लगता है ना कि ऐसे बहुत कुछ सीखने को है, वो इंसान बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बनता है। चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो कि ना हो, लेकिन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान वो कहलाए, उसका ऑरा, उसका वाइब बहुत अलग होता है। हम्म। ओके। तो मानसी, जैसे कि आप सर से, राधा कृष्णन सर से भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, और जी। आपने बताया कि आप चाणक्य, मतलब कि कुछ कोर्स है अर्थशास्त्र, वो या कर रहे हैं, उसके बारे में जी। आप थोड़ा हमें बताएं कि वो क्या चीज़ है। मैं आपको पहले बोलूं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया था ना, तो मुझे सबने बोला हम्म। था कि आप यूएस जाके ना मास्टर्स डिग्री लो। पर मैंने बोला यार इंजीनियरिंग में आगे कैसे करूं, एंड हम्म। यहाँ पे लीडरशिप का कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं था, या प्रोबेबली मेरे हम्म। अवेयरनेस में नहीं था। एंड मुझे चाहिए था कि मैंने जितने भी सर्टिफिकेशन किए हैं ना ट्रेनिंग के, लेकिन मुझे डिग्री चाहिए, ऑफिशियल डिग्री। एंड हम्म। जब मैंने सर से मेंटरिंग लिया, उसके बाद सर ने मुझे जब बोला कि ना आप एक लीडरशिप कोच बनो, तो मैंने सोचा कि उन्हीं का कोर्स में करूं ये, और हाल ही में लॉन्च किया गया कोर्स है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द सेकंड बैच, जो ऑन गोइंग बैच है हमारा। एंड यहाँ पे जो मुझे मेंटर्स मिले, जो प्रोफेसर्स आ रहे, ऑल स्टॉलवर्ड्स, जो लर्निंग मैंने सीखा, पहला फर्स्ट ईयर हमारा पूरा इंडियन लीडरशिप पे था। लीडरशिप फ्रॉम रामायण, महाभारत, चाणक्य अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, दोनों अलग चीज है। उसके बाद मैंने सीखा कि कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे डिजाइन करते हैं इंडियन लीडरशिप को, प्रोग्राम्स अगर आपको डिलीवर करने हो तो। अब हम ग्लोबल लीडरशिप सीख रहे हैं, नेटवर्किंग किसके साथ करना चाहिए, अलायंसेस बिजनेस के कैसे होने चाहिए, एक ऑथर हम्म। अपनी किताब कैसे लिखते हैं, मतलब डू यू सी द डाइवर्सिटी, हम्म। कि एक इंसान आपको कितनी सारी चीजें सिखा रहा है। यानी एंड राइट। बिकॉज आपकी विश लिस्ट में होता है कि कभी ऑथर बनेंगे, कभी ऐसा कोच बनेंगे, या कभी ये लेवल पे हम आगे काम करेंगे। लेकिन जैसे आपने बोला ना कि आपको एक्सपर्ट के पास सीखना, तो यहाँ पे मुझे एक यूनिवर्सिटी मिल गया है, मतलब हम्म। यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी मिल गई। और राधा सर एक चीज बहुत हमें अच्छे से सिखाते हैं कि एक लीडर ना, या एक मेंटर, स्पेसिफिकली एक लीडर कभी भी एक इंसान नहीं होता है, वो एक यूनिवर्सिटी होता है। हम्म। क्योंकि उसके पास ना हर एक चीज का थोड़ा 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 नॉलेज है, और वो हमेशा ना ओके। सीखने का एटीट्यूड रखता है। तो वो हैबिट मेरे में आया। अब मैं रैंडमली कोई भी सेल्फ डेवलपमेंट किताब नहीं पढ़ती, आई एम वेरी स्पेसिफिक कि मुझे लीडरशिप की किताबें ही पढ़नी है, बिजनेस की किताबें पढ़नी है। बिजनेस में भी मुझे कैसे सोचना है, किन लोगों के साथ जुड़ना है, किस तरीके से मुझे बिजनेस प्लान बनाना है, अगर मुझे खुद भी आगे बढ़ना है तो मेरा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो आई थिंक दिस कोर्स हैज रियली हेल्प मी अ लॉट, एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि मोर देन अदर एमबीएस एंड अदर एमए कोर्सेज, आई थिंक मुझे ये कोर्स ज्यादा वैल्यूबल लगा, बिकॉज आई एम डूइंग इट। मैं ये नहीं कह रही हम्म। हूँ कि बाकी कोर्सेज अच्छे नहीं है, बट आई थिंक प्रैक्टिकल लेवल पे आप जो सीखते हो ना, वो आप अप्लाई कर पाओ, तो वो कोर्स ज्यादा ही अच्छा है। एग्जैक्टली। सो मानसी, एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, जी। भगवान सर हैं, वो पूछ रहे हैं, हाउ जी। कैन वी थिंक डिफरेंटली। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम्म। हर एक का ना सोच खुद पे डिपेंड होता है। जैसे आपने बोला कि अगर आपको एग्जैक्टली। आपका थॉट या थिंकिंग लेवल पे काम करना है, तो पहले आपके माइंडसेट पे काम करो। और राइट। सही में अगर आपको डिफरेंटली सोचना है, तो कोई कोच या मेंटर हायर करो। बिकॉज हम्म। वो जो आपको नजरिया, वो जो परसेप्शन आपको देंगे ना, दे आर एक्सपैंडिंग योर परस्पेक्टिव। एक कहावत है कि हम्म। ऑलवेज सिट विद पीपल, स्पेंड टाइम विद पीपल हु एक्सपैंड योर परस्पेक्टिव। और ये कोच या राइट। मेंटर ही कर सकता है। जैसे मैंने भी क्या हम्म। किया, मुझे अलग सोचना था, लेकिन प्रोबेबली हमारा सोच वैलिडेट भी कौन करेगा, नॉट हम्म। सोसाइटी, नॉट आर अदर पीपल, नॉट आर फ्रेंड्स। लेकिन एक कोच और एक मेंटर को पता है कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, एंड दे कैन गिव यू आइडियाज। हम हम्म। क्यों ऐसा बोलते हैं, सिट विद विनर्स, कॉन्वर्सेशंस आर डिफरेंट, व्हाई? बिकॉज दे विल थिंक, लेट यू नो हाउ टू थिंक। सो एग्जैक्टली। मैं भी सीख रही हूँ हाउ टू थिंक डिफरेंटली। ऐसा नहीं कि मेरे पास भी परफेक्ट एक फ्रेमवर्क है, लेकिन इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑल टुगेदर। मानसी, एक चीज ये बात करना चाहूंगी, जैसे कि हम अपनी एजुकेशन, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है ना, हम उस पर जी। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जी। इवन जी। हमारे पेरेंट्स भी रेडी होते हैं, जी। एमबीए, आईआईटीज और आईएएस, और ये सारी चीजें जो है, मतलब कहीं से भी लाएंगे, लेकिन दे आर रेडी। ओके, बट यस। जब हम बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, ओके, कि हमें मेंटरशिप लेनी है या फिर कुछ करना है, तो वो एकदम डाउट हो जाता है कि इतना ज्यादा पैसा, मतलब ज्यादा क्या, अगर 50,000 या 60,000 हुआ, तो दे विल थिंक लाइक
ये क्या है, इतना ज्यादा इससे क्या पैसा फायदा आपको। होगा, ये कैसे करोगे, हाँ, या ये जरूरत क्यों बिकॉज इतना लोग किया हुआ है। हाँ, यस। even means they are ready to invest, not invest, spend some 5 to 6 lakhs on MBA degree, okay। और उसके बाद शायद कोई पता नहीं है कि जॉब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बट स्टिल ऑल पीपल आर रेडी टू डू दैट, ओके। बट यस अब हम बात करते हैं मेंटरशिप की या फिर कुछ ऐसे कोर्स की जिसमें कम ही पैसा लग रहा है, बट उसको करने के बाद भी मतलब हमारा माइंडसेट डेवलप होगा, एंड पॉसिबली लाइक 80-90% वी आर अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, हम कर करेक्ट। सकते हैं। कुछ बट स्टिल इंस्पिरेशन मिलेगा, हमारे, कुछ आइडियाज मिलेगा प्रोबेबली। या बट दे आर नॉट रेडी, तो ऐसे केस में आप क्या कहना चाहोगे, मतलब इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे। बहुत ये एक्चुअली पेंडेमिक में यही हो रहा है, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स को, काफी एंटरप्रेन्योर्स को, यंगस्टर्स को सीखना है, लेकिन बिकॉज ऑफ जॉब या प्रोबेबली बिकॉज ऑफ जो सेविंग्स जो यूटिलाइज हो रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट। तो मैं तो बोलूंगी कि सीखना ही है ना, तो जहां से भी रिसोर्सफुल लोग है या जो भी हम्म। ऑनलाइन अवेलेबल है उससे शुरू करो, उतना पहले अप्लाई करो, श्योर देम रिजल्ट्स। छोटा भी हम्म। रिजल्ट उनको दिखेगा ना, तो वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिकॉज क्या होता है पता है, राइट। हमने फॉर्मल एजुकेशन में इतना पैसा डाला है, बट अगर फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो एक क्वेश्चन था, क्या तूने पढ़ाई करके क्या किया, और वो सेल्फ हम्म। डाउट क्रिएट करता है। लेकिन आज ऑल थैंक्स टू पेंडेमिक कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, आपको रिसोर्सफुल बनना है, बस आपको आना चाहिए रिसर्च कैसे करना है। एग्जाम्पल, अगर राइट। मुझे कोई अच्छा एग्जाम्पल मुझे सीखना है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, तो मैं पहले थोड़ा रिसर्च करूंगी, जितना भी ऑनलाइन अवेलेबल है उसको पहले ढूंढ के अप्लाई करूंगी, रिजल्ट मिला, मेरे पेरेंट्स ने देखा कि रिजल्ट मिल रहे, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए हाँ भी बोलेंगे। हम्म। लेकिन जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, लेकिन आप में वो बर्निंग डिजायर है कि यार नहीं, मुझे तो सीखना ही है कुछ भी करके, हम्म। तो फिर ऐसे लोगों से सीखो। कितने सेशंस होते हैं वो अटेंड करो। अच्छा, आज कितने राइट। फ्री सेशंस होते हैं, लोग वो भी अटेंड नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि यार फ्री में तो वैल्यू नहीं होता। ऐसा नहीं है, हम्म। कहीं ना करेक्ट। कहीं कुछ भी सीखने तो मिल ही रहा है ना आपको। एंड हम्म। यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या लिंक्डइन, आज बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। और मैं तो बोलूँ कि जितने भी लोग आप जिनको आप जानते हो ना, उनको बोलो कि आपको सपोर्ट करें। और जेन्युइन प्रॉब्लम में लोग सपोर्ट करते हैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हम्म। स्टार्टिंग में बोलोगे कि 50-60 थाउजेंड में नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन कोई बेसिक कोर्स तो होगा, या एग्जैक्टली। शायद कोई आपको कंसल्टेशन तो देगा, हम्म। तो रास्ता निकलता है। आप में वो बर्निंग डिजायर कितना है ना, वो डिसाइड करेगा कि आपको वो नॉलेज मिलेगा कि नहीं। मैंने आपको क्या हम्म। बोला, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। तो राइट। आप अगर रेडी हो रिजल्ट देने के लिए, कमिटेड हो, कंसिस्टेंट हो, और आपको पता है कि यार कुछ भी हो जाए मैं ये अप्लाई करूंगा एंड आई विल स्टैंड थ्रू इट, तो सपोर्ट करेंगे आपको। बिकॉज ये पेरेंट्स ऑल्सो हैव एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं है कि भाई आप बोलोगे कि यार ये तो मैं बोलूँ तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप रिजल्ट तो दो। एंड फिलहाल जितना भी फ्री में अवेलेबल है वो ट्राई करो कि आपको उतना हम्म। नॉलेज मिले। राइट। एक व्यूअर का क्वेश्चन है, बोल रहे जी। हैं कि आई एम मेंटली डिस्टर्ब नाउ, एंड क्या ये कर सकते हैं, हेल्प मी करके, ऐसा कुछ, एनी गाइडेंस फॉर हिम। कंसल्ट अ काउंसलर, या। बिकॉज ये बहुत ही पर्सनल सवाल है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मेंटली डिस्टर्ब होने के, प्रोबेबली ब्रेकअप हो गया रहेगा, या जॉब का लॉस होगा, या करियर में कुछ इश्यू है, या घर पे फाइनेंशियल इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं विच प्रैक्टिकली वी कांट डिस्कस इन पब्लिक। तो आई या। वुड से कोई भी मेंटल हेल्थ काउंसलर को आप कंसल्ट करो, जहां पे नॉन जजमेंटल वे में आपको गाइड किया जाएगा। या। यू एंड आई कैन थिंक दैट विल हेल्प, कनेक्ट बिकॉज विद समटाइम्स साइकोलॉजिस्ट एज वेल। ये साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज यू नीड टू टॉक इट आउट। और ऐसी कुछ चीज, ऐसी मेंटल हेल्थ बहुत है, तो शायद हमें लगता है कि यार इतनी छोटी बात पे इंसान क्यों अपसेट हो रहा है, लेकिन उसके लिए वो छोटी बात नहीं है ना, उस पर बीत रही है ना। तो जिस पे बीतता है उसको मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली उसका पेन का इंटेंसिटी कितना है। सो हम्म। नेवर टेक दैट इन अ स्मॉल वे, बिकॉज वी डोंट नो कि वो इंसान कौन से फेज से गुजर रहा है। सो आई वुड से हम्म। गो टू अ मेंटल हेल्थ काउंसलर और एनी साइकोलॉजिस्ट और एनी कोच जो आपको हेल्प कर सकता है। आई थिंक 1-to-1 सेशन विल बी हेल्पफुल। ओके। So, Mansi, any 5 books you would like to recommend या जो कि मैंने बहुत अच्छी हो। रेडी इनफैक्ट रेडी रखा है बुक्स, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है हर एक इंटरव्यू में कि आप बुक्स रेकमेंड करो। एंड जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आई लाइक टू रीड समथिंग वेरी डिफरेंट,
तो द वेरी फर्स्ट बुक इज द विनर बाय श्री अशोक केशा, चेयरमैन ऑफ वी ट्रांस। फिर ये मुझे एयरपोर्ट पे मिली थी, बहुत ही अनकॉमन बुक है। लोग नॉर्मली नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते हैं, आई वांट टू रीड या समथिंग डिफरेंट, तो आई एम रीडिंग बिकम योर बेस्ट। ये ओके। एंटरप्रेन्योर को रेकमेंडेड है। आई वॉज फॉर्चुनेट टू अटेंड किम कियोसाकी, रॉबर्ट कियोसाकी की वाइफ का लाइव वर्कशॉप, तो वहां पे मुझे ये मिला फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इट्स राइजिंग टाइम। चाणक्य सेवन सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप, राधा सर की बुक, जो मेरे मेंटर है। ये बहुत अच्छी किताब है। आई वुड से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन लीडर्स को अगर आगे बढ़ना है तो जितने भी ग्रेट लीडर्स है उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, उनकी क्या जर्नी रही है वो पढ़िए। आई लव रीडिंग ऑल दी स्मॉल बुक्स, व्हाई? बिकॉज ये शायद इनकी कहानी है, लेकिन ये लोग लीडर्स कैसे बने। आप देखो सारे वुमेन लीडर्स है। वन ऑफ माई फेवरेट इज इंदिरा नूई जी, बिकॉज ग्लोबल लीडरशिप पे आज वो राज कर रही है, एंड यू नो हाउ शी सर्वाइव्ड, एंड दैट मेक्स अस ऑल प्राउड। सो आई लुक अप टू हर एज अ वुमेन लीडर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉबिन शर्मा, इनकी दो किताबें हैं, लीडरशिप विजडम एंड 5 AM क्लब। आई वॉज फॉर्चुनेट कि जब इनका ये बुक लॉन्च हुआ था तो आई गॉट अ चांस टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, एंड ये सारी बुक्स पर्सनलाइज साइंड किताबें हैं, तो यू नो इट क्रिएट्स अ कनेक्ट ऑल टुगेदर। एंड ये सारी कुछ किताबें हैं जो लीडरशिप लेवल पे, एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे आपका माइंडसेट, आपको मैं बोला ना कि माइंडसेट मास्टरी एंड मेंटरिंग, तो वर्चुअली आप इनसे कनेक्ट हो रहे हो। बिकॉज यू नो एक ऑथर इतने साल का मेहनत, इतने साल का एक्सपीरियंस आपको लिख के बता रहा है, राइट। और उन्होंने जो किया है ना वो आपको फ्रेमवर्क दे रहे हैं, स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, लर्निंग्स दे रहे हैं। एंड आई थिंक दैट गिव्स यू लॉट ऑफ विजडम। आपका सोचने का तरीका, लेकिन एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था हाउ टू थिंक डिफरेंटली। जितनी रेयर किताबें पढ़ोगे ना, उतना रेयर थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा, एंड दैट विल हेल्प यू ग्रो। एंड आई थिंक यू नो कॉमन किताबें पढ़ो जो सब लोग रेफर कर रहे हैं, बट अनकॉमन किताबें पढ़ने में मजा अलग है, बिकॉज यू नो समथिंग दैट नॉट एवरीबॉडी नोज। राइट राइट, एग्जैक्टली। एंड ये सारी किताबें, मतलब आई वुड गिव वन सजेशन दैट अभी सब कुछ रेगुलर हो चुका है, सो इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय प्लेन, तो एयरपोर्ट पे जो भी लाइब्रेरीज है, या जैसे हम रीले बोलते हैं, क्रॉसवर्ड बुक, स्पेशली रीले, प्लीज जाके वहां पे टाइम स्पेंड करो। बहुत रेयर बिजनेस मैनेजमेंट लीडरशिप की बुक्स आपको वहां पे मिलती है। सो स्पेंड टाइम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, बिकॉज आप वैसे भी उतना कोई वहां पे शॉपिंग करता है नहीं, सब विंडो शॉपिंग ही ज्यादातर करते हैं। सो आई वुड से गो एंड स्पेंड टाइम इन रिले, एंड वहां पे आपको बहुत किताब, जैसे आपको मैंने बोला कि आई गॉट दिस बुक फ्रॉम द रिले, एंड वेरी इंटरेस्टिंग बुक, समथिंग वेरी रेयर। एंड ये जो किताब आपको मैंने सजेस्ट की है वो आपको इस वेबसाइट पे ही जाके मिलेगा, वी ट्रांस पे। एंड यहाँ पे ये किताब की खासियत पता है आपको क्या है? इसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी है ना, सारे एंटरप्रेन्योर्स ने एथिकली बिजनेस किया है, विद एटलीस्ट मिनिमम सर्वाइवल ऑफ 2 रिसेशंस। यहाँ पे एक कुछ होता है तो हम स्टार्टअप छोड़ देते हैं, ये लोग ने डेकेड्स ऑफ डेकेड सर्वाइव किया हुआ है। एंड सारे अलग फील्ड के, मतलब कैन यू इमेजिन कोई मुझे बोलता है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, लेकिन मुझे टॉपिक नहीं पता है, आई डोंट नो कि मेरा स्टार्टअप किसमें होगा। सो ऐसी कुछ किताबें जो आपको बहुत आइडियाज देती है। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के 7 पिलर्स क्या होते हैं, तो वो आपको ये किताब, राधा सर की किताब से मिल जाएगा, कि आपके 7 पिलर्स अगर स्ट्रांग है ना, तो कोई आपके स्टार्टअप या बिजनेस को हिला नहीं सकता। फिर सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस साइकोलॉजी, वो आपको बिकम योर बेस्ट सिखाएगा। आई अडोर वुमेन लीडरशिप, मैं एनकरेज करती हूँ कि यू नो यही समय है, जितने भी वुमेन है वो लीडरशिप स्किल सीखे, कोचिंग स्किल सीखे। We connect emotionally very well as a woman, so you have a chance to come and grow, right? तो वो चीज के लिए आप किम कियोसाकी है, इंदिरा नूई है, ये सारी ऑटोबायोग्राफीज आप पढ़ सकते हैं। एंड मैं तो बोलूँ कि रीडिंग हैबिट नहीं हो तो एटलीस्ट किताबें खरीद के आपके सामने रखो, 10 बार दिखेगा तो आपको लगेगा कि यार मुझे पढ़ना है करके। एंड इट रियली हेल्प्स बिकॉज इट चेंजेस योर होल परसेप्शन। और लर्निंग जब तक ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आता है ना, वो कुछ मतलब का नहीं है। एग्जैक्टली। तो मानसी, आप लाइक अगर कोई पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, जैसे कि आपने बात करी कि हमारी जो ये फील्ड है, मतलब स्पीकर, एज अ स्पीकर में बहुत ज्यादा डोमिनेंस मेंस का है, वुमेन लीडर्स बहुत कम है। तो मतलब सपोज अगर कोई बनना चाहता है, जैसे कि मैं भी हूँ, मैं वैसे तो ऑनलाइन देती हूँ सेशन, क्योंकि अभी तक मैंने ऑफलाइन शुरू नहीं किया है, तो इसलिए आपसे अब आपके सामने हो तो पूछ लेती हूँ
तो अगर मेरी जैसे किसी और को जैसे कि ऐसा डायरेक्टली स्टार्ट करना हो तो क्या जी, आप सजेस्ट करोगे? पब्लिक स्पीकिंग शुरू करो। मैं तो बोलूँ सबसे पहले साइकोलॉजी सीखो, हाउ अ मेल हम्म थिंक्स, हाउ अ फीमेल थिंक्स। पर्सुएसिव वर्ड सीखो, कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाले के दिमाग पे असर होता है। हम्म। इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ना एज अ पब्लिक स्पीकर। राइट। सी ऐसा नहीं कि सिर्फ माइक पकड़ के स्टेज पे खड़े होके बात करना है, नहीं। सामने वाले हम्म का साइकोलॉजी समझो, क्या शब्द की प्रयोग करने वो सीखो, टॉपिक से हम्म कनेक्ट कैसे होना है वो सीखो। सामने हम्म। वाला कनेक्ट हो पाएगा तो आपका मैसेज उसके दिमाग में जाएगा, तो वो कन्विंस हो पाएगा। सिर्फ एग्जैक्टली। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, ब्लफिंग नहीं करना है। हो सके हम्म उतने रियल स्टोरीज बताओ, रियल केस स्टडीज बताओ। हम्म। बिकॉज हर बार से बड़े बड़े एग्जाम्पल देके शायद आप लोगों को मोटिवेट कर पाओ, लेकिन अगेन वो टेम्पररी होता है। लेकिन जब आप खुद एग्जैक्टली। का एग्जाम्पल देते हो, रियल एग्जाम्पल्स देते हो, तो सामने वाला आपसे कनेक्ट हो सकता है। लाइक अगर हम्म कोई यंग यूथ सेशन होता है तो मैं बोलती हूँ कि मैं फेल हुई और सच में फेल हुई हूँ। सो दे शुड हम्म। नॉट फील कि यार बिकॉज ये स्पीकर है तो सब अच्छा रहता है। नो, एवरीबडी हैज अप्स एंड डाउन्स। तो वो सामने वाला एग्जैक्टली। जब आपसे कनेक्ट होता है ना, वो हम्म सेशन बहुत सुपर हिट जाता है। हम्म। बिकॉज ना तो आप कुछ ब्लफ कर रहे हो, ना आप कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकिंग का मिथ है कि जस्ट बी अ स्टोरी टेलर। नो, यू बी अ स्टोरी टेलर बट यू फर्स्ट अंडरस्टैंड बिजनेस साइकोलॉजी, मेल फीमेल साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंड परसुएसिव वर्ड्स। और हम्म। कैसे चीजों को कनेक्ट करना है ना टॉपिक के साथ, अगर आपको वो आ गया, आपका सेशन सुपर हिट ही जाएगा। एंड आई वुड रेकमेंड, प्लीज लर्न पब्लिक स्पीकिंग। बहुत वुमेन लीडर्स की जरूरत है। अभी आपने देखा रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो आया हुआ है, उसमें भी हम्म। डिजिटाइजेशन है। सो इफ यू स्टार्टेड ऑनलाइन सेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज ये चीज आप थैंक आगे सपोर्ट करेगा। एंड एक दूसरे को देख के ना दूसरी महिलाएं भी आगे आती है, यू। राइट। बिकॉज उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलता है ना कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वुमेन्स हम्म। डे आ रहा है 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो राइट। आपने वहां पे किसी को सिखाया, वहां पे आपने किसी को सेशन दिया बेसिक पब्लिक स्पीकिंग पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो कहीं ना कहीं हम्म तो वो जॉब काम में आएगा ही ना। उनको वो स्किल काम तो आएगा हम्म। ना जॉब में, चाहे वो बिजनेस में हो एग्जैक्टली। चाहे वो जॉब में हो। हम्म सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जो हो सके उतना सीखो, बस ये लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। ये बात तो है। तो जाते जाते बहुत अच्छा सेशन था मानसी। जाते जाते एक थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, हमारे जी यंगस्टर्स जी हैं उनके लिए जी। क्या सजेशन है आपका? लाइफ इज टू शॉर्ट, सीखो, आगे बढ़ो, एक्सपेरिमेंट करो, फेल हुए तो भी चलेगा। नेवर गिव अप। एंड आई वुड जस्ट से बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, बिकॉज आपको देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे, और यंग एज में जितना आप सीखोगे ना, उतना आपको बाद में सीखने का मौका शायद मिले ना मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो यंग हम्म एज में हो सके उतना अपने आप को आगे बढ़ाओ, हो सके उतने मेंटर्स के पास सीखो। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करो, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका सब्जेक्ट मास्टरी, और आपके फील्ड के राजा बनो। बिकॉज आपको देख के हम्म। बहुत लोग इंस्पायर होंगे। एंड यूथ इज द फ्यूचर ऑफ टुमारो। सो आई वुड राइट। से बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, कीप लर्निंग, और आगे बढ़ो बस। नेवर गिव अप। ओके। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच मानसी, आप आए और इतना अच्छा थैंक सेशन यू। रहा। और विमेंस थैंक डे यू आपने जानी। बताया तो ज़रूर हम विमेंस डे पे कुछ धमाकेदार कुछ सोचते हैं और यस यस, करेंगे साथ मिलके। 100%। सो थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच, मानसी। आपने बुलाया इंटरव्यू पे, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। बाय बाय। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स एज वेल। या बाय बाय। बाय। सो ये मानसी थी हमारे साथ, लीडरशिप कोच। आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, मज़ा आ गया। रिफ्रेशमेंट फील कर रही हूँ मैं, एकदम से एनर्जाइज फील कर रही हूँ। यही होता है जब आप लाइक बहुत ही अच्छे मेंटोर्स और लोगों से मिलते हैं तो यू फील गुड और आप चार्ज हो जाते हैं। तो मैं भी फिर से चार्ज हो गई हूँ अपने सारे काम करने के लिए अगेन। एंड तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस संडे हमारे साथ आ रही हैं सुषमा मैम, जो कि बहुत ही औसम मेंटर है। और शायद थोड़ी बहुत एजुकेशन मैंने उनसे ली है, कुछ ज़्यादा तो नहीं। उनके साथ रही मैं 2 या 3 महीने, लेकिन उस 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। सो वो भी बहुत ही एक ऑसम पर्सनालिटी हैं। तो ज़रूर आइए संडे को हमारे साथ जुड़िए 3 बजे पूजा स्टॉक शो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।